Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौरा। लास्ट क्लास में हमने बीसी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सारे रिएक्शंस और जितने भी आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में हैं सब देख लिए थे। क्या क्या देखे थे अपन ने? पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। ये अपन ने 5-6 कंपाउंड देखे थे जो कि आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में थे। वो पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। इसी यूनिट का अब दूसरा पार्ट अपने पास है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? फोटोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा यूनिट है, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, सबसे पहले वो समझते हैं। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी केमिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो भी रिएक्शंस होंगी वो आपकी लाइट की प्रेजेंस में या फिर रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती हैं। तो उन रेडिएशंस जो आपकी जो रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी अपन किस पार्ट में करते हैं आपके केमिस्ट्री के? तो फोटोकेमिस्ट्री के पार्ट में करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो फोटोकेमिस्ट्री की अपन बात करें तो फोटोकेमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि वो रिएक्शंस जिसकी जो रिएक्शन होती है आपकी या तो लाइट की प्रेजेंस में होगी या फिर किसी रेडिएशंस की प्रेजेंस में होगी, उनकी जो स्टडी की जाती है वो फोटोकेमिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में आपकी उसकी स्टडी की जाती है। तो उसके अपन कुछ डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं एक बार। क्या हो जाएगी? द branch of chemistry which deals with photochemical reaction and chemical effect of chemical effect of light is called फोटोकेमिस्ट्री। क्या कहलाएगी बच्चों? ये आपकी फोटोकेमिस्ट्री कहलाएगी। तो मैं इस डेफिनेशन को एक बार आपको समझा देता हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री क्या करेगी आपका कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी करेगी और केमिकल इफेक्ट ऑफ लाइट उसका स्टडी करेगी। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी फोटोकेमिस्ट्री हो जाएगी। आप जैसे आपने फोटोसिंथेसिस देखी होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण आप जिसे हिंदी में कहते हैं। उसमें भी क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो वो आपकी कौन सी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ। या फिर अपन कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे अपने पास कोई दो रिएजेंट ए प्लस बी, इनकी अपन रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में या फिर रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये रिएक्शन जो कहलाएगी आपकी, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसकी जो स्टडी होगी वो किस ब्रांच में होगी केमिस्ट्री की? तो फोटोकेमिस्ट्री ब्रांच में होगी। इसी तरह से आप लिख लीजिए यहाँ पे 6CO2 प्लस H2 और आपके पास क्या बनता है? C6H12O6। ये बनता है आपके पास ग्लूकोज बनता है और 6CO2 और O2 निकल जाता है। इस रिएक्शन को आप सेटिस्फाई कर लीजिए। किस तरह से कराएंगे? 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? C6H12O6 और 6O2 आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। इस रिएक्शन को भी आप फोटोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल में बता सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसकी कुछ डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है इसके आगे अपन इसके लॉ पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अपने पास है केमिस्ट्री के लॉ। फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉ दिए हुए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट लॉ है ग्रोथर स्टेपल का लॉ। उसको भी अपन स्टडी करेंगे।
लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री क्या हो जाएंगे बच्चों आपके? लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लॉ है आपके पास ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास? ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ। ड्रेपर लॉ इसे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसमें क्या है अपन देखते हैं। According to this law, only observed light of incident light is effective in producing the chemical change, while reflected and transmitted light does not produce any chemical change. तो ग्रोथस और ड्रेपर लॉ है वो आपको क्या बताता है फोटोकेमिस्ट्री में कि कभी भी जो भी आपकी रिएक्शन फोटो लाइट की प्रेजेंस में या रेडिएशन की प्रेजेंस में होगी, तो जो भी उसमें सब्सटेंस से अपन रिएक्टेंट यूज करेंगे वो जिस लाइट को एब्जॉर्व करेगा, जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करेगा, वो उसी की अपन क्या करेंगे फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। वही आपकी जो लाइट होगी वो यूजफुल रहेगी। बाकी जो लाइट उसमें से ट्रांसमिटेड हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो उस केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये आपका क्या है? ग्रोथस और ड्रेपर का लॉ है। तो इसको एक बार लिख लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बच्चों ध्यान से समझना, ये लॉ अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों लॉ। दिस लॉ ओनली observed light of incident light is effective in producing the chemical changes while reflected and transmitted light does not produce any chemical change. तो जो ग्रोथस और ड्रेपर का जो लॉ है उसको समझिए एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली ऑब्जर्व्ड लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द केमिकल चेंजेस व्हाइल। देखो ये क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑब्जर्व्ड लाइट जो होगी, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है, लाइट इंसिडेंट लाइट जो आने वाली लाइट है वो किसी सॉल्यूशन के ऊपर गिरती है, तो ऑब्जर्व उसमें जो ऑब्जर्व होती है या फिर एब्जॉर्ब जो होती है, अपन जिसको कह सकते हैं एब्जॉर्ब, यहाँ पे लिख दीजिए आप ऑब्जर्व की जगह absorbed light of incident light is effective in producing the chemical change while reflected and transmitted light does not produce any chemical change। जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वही क्या करेगी, इस केमिकल रिएक्शन में
इसकी केमिकल चेंजेस करेगी, बाकी जो भी लाइट ट्रांसमिटेड हो जाएगी मीन्स आर पार हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं करेगी किसी भी रिएक्शन में। तो ये जो लॉ है ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोथर्स एंड ड्रेपर लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट होगी उसमें से जितनी भी लाइट किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा या फिर किसी रिएक्टेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वही क्या करती है, उसमें केमिकल चेंजेस करती है। बट उसके साथ अपन दूसरी बात करें उसमें से जो ट्रांसमिटेड हो जाती है या फिर रिफ्लेक्टेड हो जाती है वो लाइट इसमें से वो लाइट क्या करेगी, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं करेगी। तो ऐसा कैसे होता है, तो आपको पता होगा बच्चों की हर एक रिएक्टेंट एक फिक्स वेवलेंथ की क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है, बाकी लाइट को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर ट्रांसमिट कर देता है, मतलब आर पार जाने देता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस या फिर कुछ रिएक्शंस पहले पढ़ी होंगी जिसमें लाइट के बारे में, लाइट की जब स्टडी की होगी तब इसमें पढ़ा होगा कि बहुत से एलिमेंट होते हैं जो एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, बाकी लाइट को वो ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने की वजह से हम हर एक वस्तु को देख सकते हैं। आपको पता है अगर कोई लाइट किसी कोई भी वस्तु किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो कैसी दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। और पूरी तरह से सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो ब्लैक दिखेगी, और पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे तो वो कैसे दिखेगी, व्हाइट दिखेगी। जैसे ये बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड क्या है आपका, व्हाइट है, कि वो ये क्या करेगा, पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा जिसकी वजह से ये आपको व्हाइट दिख रहा है। बट इसकी जो ऊपर जो इंक लगी हुई है वो क्या है, ब्लैक है, वो पूरी लाइट को एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे जिससे ये क्या दिखेगी, आपको ब्लैक दिखेगी। तो यहाँ पे इसका ग्रोथर्स और ड्रेपर लॉ का कहना यही है कि जो लाइट एब्जॉर्व की जाएगी वही केमिकल चेंजेस करेगी, बाकी जो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट हो जाएगी वो कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं करेगी। आई होप आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन इसका सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं अपन इसका सेकंड जो लॉ है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का नियम। तो क्या हो जाएगा अपना सेकेंड लो, इसको मैं आप थोड़ा बड़ा लो है तो ऊपर से साफ कर लेता हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इसको। लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ऑफ स्टार्क और आइंस्टाइन ने इस लॉ को दिया था, आइंस्टाइन लॉ। तो ये लॉ क्यों कहता है उसको देखिए, एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या लॉ है अपने पास, each molecule of atom taking part in a photochemical reaction, absorb one photon, so one quantum of radiation, one quantum of radiation, to which the substance is exposed is called Stark-Einstein
स्टार्क लो। तो जो ये लो क्या कहता है, each molecule of atom taking part in a photochemical reaction absorb one quantum of radiation to which the substance is exposed. This is called Stark-Einstein law. इस लो को मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, बच्चों सुन लीजिएगा। प्रकाश रासायनिक लीनता के नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु एक फोटोन के अवशोषण द्वारा सक्रियित होता है, अर्थात एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियित होता है। मतलब कि ये क्या हो जाता है कि ये जो लो कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन जैसे होगी तो रिएक्टेंट होंगे वो क्या करेंगे, जैसे उनके ऊपर लाइट गिरेगी या फिर कोई रेडिएशन गिरेगी तो वो उनके जो एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल जो होगा वो एक फोटोन की एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब एक्टिवेटेड हो जाएगा या फिर एक्साइटेड हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्या लो, ये किसका लो है, आपका स्टार्क आइंस्टाइन का लो है। अब जो ये एक्टिवेटेड या एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा वो तुरंत प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, वो मे भी वो हो सकता है कि प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, किसी और स्पीसीज में चेंज हो जाए या फिर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए या फिर रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये जो लोग वो कहता है, वो क्या कहता है कि जब भी कोई रेडिएशन या फिर कोई लाइट किसी रिएक्टेंट के ऊपर गिरती है तो उसमें से उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक फोटोन की एनर्जी को लेके एक्साइटेड हो जाएगा या फिर एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड लॉ कहता है each molecule of a atom taking part in a photochemical reaction absorb one quantum of radiation to which the substance is exposed. This is called Stark-Einstein law. तो ये आपके क्या होते हैं, इसके लॉ मतलब सेकंड लॉ हो गया, ये आपके Stark-Einstein ने दिया था। नेक्स्ट इसमें है, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, E equals to NHV, सॉरी NHV। एन आपका क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एंड वी क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, अपॉन 4.184 इंटू 10⁻⁻7 किलो पर मोल, ये क्या होती है, ई की वैल्यू होती है इसमें। तो ई क्या होता है, एक आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं अपन, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में इसको एक आइंस्टाइन क्या होता है वो लिखा देता हूँ आपको, ये आइंस्टाइन के बारे में लिखा हुआ, एक आइंस्टाइन के लिए नोट कर लिया हुआ आपने। नेक्स्ट एक आइंस्टाइन के बारे में लिखते हैं अपन। इसमें जो एक आइंस्टाइन यूज होता है, जो एक मॉलिक्यूल एक जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो एक आइंस्टाइन कहलाता है बच्चों। तो एक आइंस्टाइन को कैसे अपन डिफाइन करेंगे, वन आइंस्टाइन लिख दीजिए आप। The energy of one mole of protons, प्रोटॉन नहीं होगा, photons or the energy absorbed by one molecule of reacting substance is called one Einstein. इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज गिवन बाय E equals to 2.86 अपॉन लैम्डा इन सेंटीमीटर। इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए। द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स और द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड वन आइंस्टाइन।
तो क्या हो जाएगा, जो एक जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा, जो रिएक्टेंट होगा आपका, उसका वन मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 आइंस्टाइन हो जाएगा। जो मैंने आपको लिखवाया है कि एक मॉलिक्यूल कितनी एक फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्व करके क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो वो कौन सा होगा, 1 आइंस्टाइन बोलेंगे उसको। और इस तरह से 1 आइंस्टाइन को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लॉ को एक दूसरा नाम है, उसे कैसे कहते हैं अपन, दिस लॉ is also called principle of quantum activation. Principle of quantum activation. Principle of quantum एक्टिवेशन। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि एक क्वांटम एनर्जी लेके वो क्या करता है, मतलब एक्साइटेड हो जाता है या फिर एक्टिवेट हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और आपका जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर फोटोकेमिस्ट्री होती है वो किसकी ब्रांच है और किस तरह से उसका अपन इसमें स्टडी करते हैं उसके बारे में देखा, और कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को अपने को इसमें पढ़ना है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट इसमें इसके लॉ पढ़े, ग्रोथस एंड ड्रेपर लॉ, और इसके आगे पढ़ा अपन ने स्टार्क आइंस्टाइन का लॉ। तो ग्रोथस और ड्रेपर लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था कि आपका जो भी रिएक्टेंट है वो क्या करेगा कि एक फिक्स वेवलेंथ की एनर्जी को लाइट को एब्जॉर्व करेगा और केमिकल चेंजेस करेगा। बाकी जो वेवलेंथ की जो आपकी लाइट होगी उसको या तो ट्रांसमिट कर देगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करने वाली या ट्रांसमिट करने वाली जो वेवलेंथ होगी वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगी। और आपका अगर मैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ की बात करूँ तो उसमें क्या कहा कि एक जो भी रिएक्टेंट होंगे वो उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा वो एक फोटोन की एनर्जी को लेके क्या करेगा, अपने आप को एक्साइटेड कर लेगा या फिर एक्टिवेट कर देगा रिएक्शंस के लिए। तो ये इसके दोनों लॉ हो गए। इसके आगे अपन इसके जो दूसरे टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।